बैक डियर स्टूडेंट्स अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। यानी जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनता है लिक्विड फॉर्म में, उसको बाहर निकालने के लिए अपने बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना? क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम याद रखना। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो याद रखना है वो है यूरिन। क्या? जो यूरिन है, यानी यूरिन फॉर्मेशन या टॉयलेट फॉर्मेशन, या छोटे बच्चे सुसु करते हैं उसका फॉर्मेशन, वो कौन से सिस्टम में होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। करते सब हैं, ऐसा मसला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूरिन या जो भी टॉयलेट है अगर नहीं निकली ना बॉडी से, पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। क्यों? उसमें अमोनिया है। इसीलिए इस सिस्टम को सिंपली पढ़ने के लिए हमने 4 भागों में क्लासिफाई किया है। पहला किडनी, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। ठीक, इसको समझते हैं डायग्राम से। जैसे ये हमारी किडनी है, ठीक है, बीन शेप में। उसके बाद यहाँ से एक पाइप निकलेगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, जिसे वो क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो फिर देखो, ये किडनी है, जो तो पैर में रहती है, 2 हैं। इनसे एक कनेक्ट पाइप है जिसका नाम यूरेटर है, जो अभी बताया था। फिर ये यूरिनी ब्लैडर है, जो वहाँ लिखा हुआ है। फिर ये जो नीचे दिख रहा है इसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक, ये 4 पार्ट हैं जो हमने अभी आपको डिवाइड किए हैं, वो ये रहे। ठीक, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी के अंदर क्या होती है? नेफ्रॉन, बहुत सारी, जो यूरिन बनाती हैं। यूरेटर क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अभी आपको दिखाया। ब्लैडर क्या है? यूरिन को स्टोर करता है। और यूरेथ्रा क्या है? बाहर रिलीज कर देता है। फिर भी एक बार फिर देख लो, यही था ना अपना कहानी। किडनी है, इसके अंदर नेफ्रॉन है, ठीक, यूरिन बनाएंगी। ये पाइप है, यूरेटर, यूरिन बाहर आएगी बन के। यूरिनी ब्लैडर, यूरिन स्टोर रहेगी इसमें, यूरेथ्रा बाहर आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से हमारा एक सिस्टम तैयार होता है 4 पार्ट को मिलके। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले किडनी की बात करते हैं। किसकी? किडनी की। द किडनी इज अ बीन शेप। जो इस तरीके से किडनी है जो हमारी, वो बीन शेप में है। ठीक, 2 रहती हैं। ये हमारी आर्टरीज और वेन्स आती हैं। ठीक, ब्लड के साथ में, यानी ब्लड लेके, मतलब ब्लड और जो भी अनवांटेड मटेरियल है, बेकार मटेरियल है, वो किडनी में आएगा, इन दोनों को रास्ते। तो पहले क्या देखा हमने? किडनी इज अ बीन शेप ऑर्गन। आउटर साइड ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स। जो ये बाहर का है, ये तरीका, ये जो है, ये है, ये कैसा रहता है? कॉन्वेक्स शेप में। और जो अंदर का है, ये कैसा रहेगा? कॉनकेव शेप में। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर संरचना हो गई है। अब थोड़ा और देखते हैं उसको डिटेल में। ये देखो, ये स्ट्रक्चर हो गया। लोकेशन, द किडनी इज प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ बैकबोन। जो हमारी ये बैकबोन ऐसी आती है, ये, ठीक, ये बैकबोन है। और जो यहाँ है कमर के पास में, हिप बोन और कमर के बीच में है। ठीक, जो हिप बोन है उसके ऊपर कमर है, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ हमारा क्या रहेगा? किडनी। और दोनों साइड में, लेफ्ट में भी राइट में भी। भूल जाओ, जो रिब्स है, फेफड़ा है, जो हमारे फेफड़ा, समझते हो ना? जो छोटा बच्चा कोई थोड़ा कम खाने वाला हो, जो थोड़ा अजीब सा दिखता हो, यानी उसे क्या कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो अगर अंदर साइड पेट को करते हैं ना, तो जो किडनी रिब्स दिखती है ना, उसके नीचे पेट के साइड में किडनी मिलेंगी हमें, दोनों साइड में। राइट किडनी कैसी होगी? थोड़ी स्लाइटली लोअर, नीचे की तरफ होगी। क्यों? लिवर साइड में, वो राइट साइड में लिवर रहता है, उस राइट साइड में लिवर होने के चक्कर में राइट वाली किडनी है थोड़ी झुकी हुई हो, नीचे साइड होती है। तो लोकेशन देख लिया हमने। ठीक, जो ऐसे याद रखो, जो बैकबोन है ना, उसका लास्ट वाला, लास्ट से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। कितने अगर 5-6 हड्डियाँ हटा दो, उसके बगल में देखोगे तो किडनी मिल जाएगी। मेजरमेंट देखते हैं इसमें। लेंथ किडनी की होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। वैथ होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। और वजन होता है इसका 150 ग्राम। ठीक,
ये हमारा हो गया क्या, इसका मेजरमेंट। स्ट्रक्चर देख लिया हमने, लोकेशन देख लिया हमने, और मेजरमेंट देख लिया। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्चुअली किडनी का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है ना, एक किडनी को बाहर निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक अकेली किडनी को, जैसे ये हमारी एक किडनी है, इसको बाहर निकालते हैं। तो ये लो बाहर निकाल दिया। इसके बाहर जिसकी कवरिंग, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक, ये वाला पोर्शन है जो, इसे हाइलम कहते हैं। क्या, हाइलम कहते हैं ये वाला, जहाँ से आर्टरीज और वेंस आती हैं और यूटर बाहर निकलता है। इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं मिलियनों की संख्या में, अभी देखेंगे। इतना काफ़ी आपके लिए। ठीक है ना, ये जो हमने यहाँ बना रखा है वो यही था। देखो, ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये इसमें नेफ्रॉन है, और ये हाइलम है, और ये आर्टरीज और यूरेटर। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके बाद में। ठीक है, यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, हमने बात की है कि किडनी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन। तो सो लेट्स डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में शुरू करते हैं हम। यूरिन प्रोड्यूसिंग, नेफ्रॉन में यूरिन प्रोड्यूस होती है। अच्छी बात है। यूरिन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि भाई टॉयलेट भद्दा लगता है थोड़ा सा ना। अब कहीं कह दो टॉयलेट बन रही है, भाई हम लोग करने जाते हैं, बनती, मतलब ठीक है जो भी है बस समझ जाओ। यूरिन प्रोड्यूसिंग अच्छा लगता है थोड़ा सा बोलने में। तो यूरिन बनती है नेफ्रॉन में। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन अबाउट मिलियन टिनी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। अब देख लो कितनी छोटी छोटी यूनिट, मिलियन टिनी यूनिट किडनी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक, एक ईच किडनी कंटेन अबाउट मिलियन टिनी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। मतलब ये किडनी है अगर, तो इसमें इस तरीके से मिलियन स्ट्रक्चर होंगे जिनके अंदर यूरिन बनेगी, और जो एक नेफ्रॉन कहलाएंगे। ठीक, अभी नेफ्रॉन को भी देखते हैं। देखो आगे, यूरिन प्रोड्यूसिंग फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी इनसाइड द मेडुला। मेडुला के अंदर जो ये किडनी हमारी है, ये मेडुला है, इसके अंदर ऐसे नेफ्रॉन रहते हैं। ठीक है ना। द माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, द माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ नेफ्रॉन। पता है, जो छोटी छोटी यूनिट स्ट्रक्चर हैं, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें स्ट्रक्चर किडनी के अंदर, वो नेफ्रॉन होती हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की। तो देर आर अबाउट 1 लाख नेफ्रॉन हर एक किडनी में होंगी, 2 लाख होंगे लगभग। फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। सही बात है, नेफ्रॉन के अंदर ब्लड आएगा, ठीक, बॉडी से, उसमें यूरिन बाहर निकल जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गया और ब्लड ऊपर चला गया, अच्छा वाला। एक्सेस ब्लड यूरिन के रास्ते बाहर जाएगा, बैलेंस मिनरल एंड केमिकल को बैलेंस करके रखेगा, आरबीसी प्रोडक्शन भी करेगा नेफ्रॉन या फिर किडनी। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। आगे देखते हैं अब 6 वाले में, डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। अब कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन क्या क्या है, मतलब नेफ्रॉन अंदर क्या क्या होता है, तो पहले डायग्राम देख लो। ये हमारी किडनी थी, ठीक, ये हमारी किडनी थी। इसके अंदर क्या थे, नेफ्रॉन कितने मिलियंस थे, लगभग लाख थे। इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस किडनी में से एक नेफ्रॉन हम निकाल लेते हैं, तो वो कैसा दिखेगा, पहले ऐसे ही देख लो। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर इसमें हमारा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसमें। ठीक, चलो देखते हैं अभी। ठीक है ना, कैसा देख लिए ना, किडनी से एक नेफ्रॉन निकालेंगे तो डायग्राम बना रखा है, इसको देखो। ठीक, एक इस पार्ट जो हमारी किडनी थी, इसके अंदर जो मिलियंस नेफ्रॉन थे इस रूप में, तो इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर था जो ये बनाया गया है। तो ये देखो, ये थोड़ा कलरफुल कर ले हैं। हाँ, कौन सा सही लगेगा, ब्लैक, काला जादू, काला जादू काम करेगा, नहीं कर रहा। फिर पिंक, पिंक तो और बेकार लगेगा, ब्रश काम कर सकता है शायद। हाँ, ये सही है। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ड्राइवरी चल रही है इसमें। बच्चों शांत, ये देखो, ये है, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा कर दो। उसके बाद इस तरीके से, जो ये है इसे कहते हैं बोमैन कैप्सूल। ठीक, ठीक, इसको क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल। जो ये संरचना है इस तरीके से, ये कहलाती बोमैन कैप्सूल। इसमें आर्टरी आती हैं और वेंस मिल लेके जाती हैं।
ये आर्टरी, इसलिए इसको कहते हैं एफरेंट, जिससे खून बॉडी से अंदर आएगा। इसे कहते हैं इफरेंट, जिससे बॉडी से खून बाहर जाएगा। इससे गंदा खून आएगा और इससे बाहर खून जाएगा। यहाँ आती है कैपिलरीज, ठीक, बोमन कैप्सूल में क्या रहती है, कैपिलरीज। तो खून आया तो छनेगा यहाँ पे। फिर देख लो एक बार, ये हमारा खून आ गया, ये एफरेंट है, वो हमारे खून लेके यहाँ आ गई, छन रहा है और फिर ये नीचे आ जाएगा नेफ्रॉन के नीचे साइड में यहाँ पे पीसीटी में। कौन, खून नहीं, जो पानी, ग्लूकोज और भी एंजाइम, हार्मोन सब आ जाएंगे यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे जो ये पीसीटी वाला है, ये वाला पोर्शन है पीसीटी। और खून वापस अच्छा है चला जाएगा बॉडी में वापस। तो यहाँ पे ग्लूकोज ना आ जाए यूरिन में तो छनेगा, वापस चला जाएगा। विटामिन ना आ जाए टॉयलेट में, इसलिए छनेंगे, वापस चले जाएंगे। फिर ये हमारी हेनले लूप है एक, ये रही यू शेप में हेनले लूप है। फिर देखो जो हमने आपको समझाया अभी, ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, ये पीसीटी है, और ये यू शेप में हमारी क्या है, हेनले लूप, ठीक, हेनले लूप है। और फिर डीसीटी और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, दिक्कत आ रही है। अब इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे ही एक सिंपली भाषा में एक बना के देख लेते हैं। देखो कैसे बना है, ये रहा, ये हमने ये बनाया, ठीक, ये पीसीटी रही, ये हमारा हेनले लूप रहा, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट। इसमें हमारी कैपिलरीज है, ये एफरेंट है, ये इफरेंट है। ये ए वाला खून आएगा और इफरेंट अच्छा खून बॉडी में जाएगा, यहाँ छनेगा यूरिन, यहाँ जाएगी पीसीटी में, फिर आ जाएगी हेनले लूप में, फिर जाएगी डीसीटी में और फिर जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक, इस तरीके से हमारा यूरिन काम करती है, यानी यूरिन बनती है नेफ्रॉन में इस तरीके से। अब भाई यूरिन तो बन गई, इसमें कंपोनेंट याद रखो। देखो भाई कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है, कंपोनेंट आप कर लोगे तो अपने आप कैप्सूल बना देना, नीचे पूंछ बना देना सांप की, और क्या कहें। जब नहीं बनना तो सांप की पूंछ बना दो, ठीक। हाँ, अब किडनी पढ़ ली हमने, उसके अंदर नेफ्रॉन पढ़ लिया हमने। नेफ्रॉन यूरिन बनाता, पेशाब बनाता है, टॉयलेट बनाता है, वो पढ़ लिया हमने। अब बात आती है लास्ट हेडिंग की कि बाकी कहाँ चले गए, बाकी भी लोग थे ना इनके साथ में, तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन था बाकी वाला। तो वो हमारे साथ ये थे महाराज। अदर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम क्या है, अदर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम बाय विच यूरिन लेफ्ट फ्रॉम नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन से हमारी कौन, ये डायग्राम मेरी बुक से लिया गया, परेशान मत होना, ऐसा नहीं गूगल भाई साहब, ऐसा नहीं है कि हमने क्या कहते हैं खुद बनाया हो, हैंडमेड हो, एक बुक थी, यानी आपके विकीपीडिया से उठाया लिया है, ऐसा कुछ मत करना बाद में हमें इशू आए। हाँ, अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम बाय विच यूरिन, अब क्या नेफ्रॉन में कौन, ये हमारी जो किडनी थी इसमें नेफ्रॉन थे, ठीक, नेफ्रॉन में यूरिन बन गई, अब बाहर कैसे आए। तो ये किडनी हमारी, ये यूरेटर है, किडनी में टॉयलेट बनी, अब बाहर आएगी तो उसे कहते हैं यूरेटर। तेरा टू यूरेटर, दो यूरेटर रहते हैं, एक ये अराइज फ्रॉम ईच किडनी, किडनी से निकलते हैं। दे आर ट्यूबलैक, ठीक है, ट्यूबलैक है, क्यों ट्यूबलैक, क्योंकि भाई इसमें यूरिन आएगी। मतलब किडनी कहना चाह रही है ये इस तरीके से बंद क्यों कर दिया मैंने इनको, ये ऐसे ट्यूबलैक रहते हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी पास आउट इनटू द यूरेटर दैट कैरी यूरिन टू द यूनिब्लेडर। मतलब जो यूरिन बनी है किडनी में या नेफ्रॉन में, वो अब पास होगी यूरेटर के रास्ते यूनिब्लेडर में। ये है यूनिब्लेडर, मतलब थैला, थैला किसका, पेशाब टॉयलेट भरने का, ये लिखा है। इट इज ए स्मॉल स्टोरेज ऑर्गन, सबको पता है स्टोरेज ऑर्गन है। कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द यूटर, यूटर से कलेक्ट करेगी इन द यूरिन ब्लैडर एंड यूरिन स्टोर टेम्परेली। तो परमानेंट नहीं, यूरिन क्या टेम्परेली स्टोर रहती है यूरिन ब्लैडर में। और एक अच्छी बात यह है कि फीमेल में यूरिनी ब्लैडर छोटा रहता है, क्यों, क्योंकि उनका वॉर्म रहता है, यूट्रस रहता है जिससे बच्चा बनता है, इसलिए यूरिन और जो फीमेल है उनको उनके यूरिनी ब्लैडर की कैपेसिटी यूरिन स्टोर करने कम रहती है। फिर सुनो, फीमेल में यूरिनी ब्लैडर छोटा रहता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर यूट्रस रहता है, उसमें बच्चा बनना होता है, इसलिए यूरिनी ब्लैडर उनका छोटा होता है और वो यूरिन को कम स्टोर कर सकती हैं या करती हैं, ठीक। ये हमारी किडनी रही, ठीक है, ये यूरेटर रहे, ठीक है, पढ़ लिया अभी। और ये यूरिनी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होगी। यूरेथ्रा क्या है, वो रास्ता जहाँ से यूरिन बाहर बॉडी से बाहर होगी, ठीक, ठीक है ना, ओके। अब आगे देखते हैं ठीक है ना।
तो अब हम लोग लेके चलते हैं आगे इसको, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।